नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लेके आए हैं सिम्फनी जंबो एयर कूलर। प्लास्टिक कूलर में जो करंट प्रॉब्लम रहती है उस चीज़ को आज डिफाइन करेंगे कि आखिर प्लास्टिक कूलर में करंट क्यों आता है। आप यकीन नहीं मानोगे, आपको जब बड़ा आश्चर्यचकित होता होगा जब प्लास्टिक कूलर में भी फुल भयंकर करंट आने लगता है और आपको पूरा करंट लगने से आप इंजर्ड हो सकते हैं। इस चीज़ का एहसास आपको तभी होगा जब आपको प्लास्टिक कूलर से करंट लगेगा। तो बात करते हैं कि प्लास्टिक कूलर में करंट क्यों आता है। तो आज इसी टॉपिक पर आज हम आपको रीज़न बताएंगे कि प्लास्टिक कूलर में क्यों करंट आता है। तो सबसे पहले क्या है कि आप एक टेस्टर की सहायता से कूलर को आप चेक कर सकते हैं कि इसकी बॉडी में, प्लास्टिक बॉडी में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, अब मैं इस टेस्टर को इस कूलर की बॉडी से लगाऊंगा तो मुझको पता चल जाएगा कि आखिर इसमें देखो ये इंडिकेटर इसमें जल रहा है, ये फुल करंट है। देखो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा आप दूसरी जगह लगाएंगे, यहाँ पर भी फुल करंट है। तो आखिर वजह क्या है इस फुल करंट की और इसका निदान क्या है और एक उपाय क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज इसी वीडियो में। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इसमें कूलर में करंट क्यों आता है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा प्लास्टिक बॉडी होती है इसके ऊपर एक गंदगी या डस्ट या धूल जम जाती है, जिसमें क्या है कि मॉइस्चर आने से नमी बढ़ जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो आवेश चार्ज होता है तो जो गंदगी होती है तो वो उसमें जब मॉइस्चर या नमी, बरसात के मौसम में जब नमी आती है तो उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने लगती है और ये अर्थ आपके मोटर से बहता है। जो मोटर से बहता हुआ पूरी होल बॉडी में आने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा दीवारों में भी करंट आने लगता है जब नमी या मॉइस्चर की से उसमें क्या है कि जब कोई तार टच होता है तो दीवारों में भी करंट आने लगता है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मोटर में अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो हो सकता है पानी की वजह से हो रहा है, तो उसको खोल के आप रख सकते हैं कहीं बाहर और घाम में सुखा सकते हैं। तो लेकिन जब बॉडी में करंट आ रहा है तो इसके लिए एक ही उपाय है, कूलर की बॉडी को साफ़ करके डस्ट फ्री कर सकते हैं। तो इसकी बॉडी को, होल बॉडी को आप इसको क्लीन कर सकते हैं। किसी टाइल क्लीनर या रॉफ का टाइल क्लीनर आता है 160 रुपये का 1 लीटर, तो उसकी सफाई कर देंगे तो इसमें क्या है कि जो ऊपर का मैल है, परत है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि पानी, जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। पानी में भी बिजली का फ्लोएंसी अच्छी रहती है। तो इस वजह से क्या है, जब मोटर से अर्थ लीक होता है तो मोटर से कोई भी वायर में से तो होल बॉडी में आपके करंट आने लगता है। इस वजह से आप इसमें क्या है, कहीं कम है करंट, कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसी बॉडी में करंट ज़्यादा होगा और ये आपको हार्मफुल है। अब इसके 80 नंबर रेगमाल से आप इसको स्क्रैच भी कर सकते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि आप इसको स्क्रैच या कोई केमिकल टाइल क्लीनर से जब आप अपनी इसकी कूलर की पूरी लेयर ख़त्म कर देंगे तो उसको क्या है, करंट आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। प्लास्टिक में कतई करंट नहीं आएगा। ये रॉफ का टाइल क्लीनर है, इसकी सहायता से, केमिकल की सहायता से आप इसकी रस्ट को क्लीन कर सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन इसका यही है कूलर में करंट ना आने का, प्लास्टिक वाले में, कि आप इसको प्योर क्लीन करके और धूप में सुखा के तब इसका इस्तेमाल करें। और मोटर में क्या है कि जैसे लीक हो रहा है तो उसको किसी मैकेनिक की सहायता से आप इसको दिखा सकते हैं मार्केट में कि इसका क्या होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आपका मोटर से करंट लीक हो रहा है तो उसमें मोटर में, जहाँ मोटर आपकी बंद है वहाँ से एक तार निकाल कर जो डोरी के साथ लगाकर आप जो तीसरा प्लग होता है ना, तीन तीन प्लग, 3 टांग वाला प्लग, उसमें ऊपर वाले में आप इसको लगा सकते हैं, जिससे अर्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसको आप ज़मीन में भी अर्थ को दे सकते हैं, जैसे ज़मीन में वायर टच कर दो उसकी मोटर से निकाल के एक, तब भी करंट नहीं आएगा। जनरली करंट फ्लो 3 कारणों से होता है, या तो टिल्लू पंप से आपका कोई डोरी चूहा हुआ कट जाता है तब करंट लीक होता है, और दूसरा ये है कि टिल्लू मोटर ख़राब हो जाती है तो उसमें से करंट लीक होने लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमको क्या करना है। अब जैसे कि ये है तो इसमें ये टेस्टर चलाओगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम करंट आ रहा है, तो इसकी साफ़ सफाई होना ही एक मेन इसका रीज़न है कि इसको साफ़ करके
और उसको फुल धूप में सुखाकर तब इसको वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो इसमें करंट की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हालांकि टिल्लू या मोटर से कहीं से अगर करंट लीक हो रहा है तो अंदर से भी आप इसको साफ़ करके क्लीन कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सेरा रोफ टाइल क्लीनर से आप टाइल्स भी वॉल जो गंदगी डस्ट जमा हो जाती है उसको साफ़ कर सकते हैं। धन्यवाद।